अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबी व अला आलिहि व सुहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल नहबितु मिन्हा जमीआ। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर आक़ाए इनामदार मदनी मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक को मुख्तार गुंबद खजरा मेहराम फरमाने वाले आका उन्हीं आका की बारगाह रिसालत में झूम झूम कर और लबों को चूम चूम कर दुरूद पाक का नजराना अकीद पेश करी और पढ़ी मेरे साथ बुलंद आवाज से। ना रही रास की नशीमन जिंदगी, ना रही रास नशीमन की जिंदगी, ना रही रास नशीमन की जिंदगी, अपने वतन में भी रहकर जो बेवतन है आज। रोता है जो बहार को लुत्फ़ बहार में, रोता है जो बहार को लुत्फ़ बहार में, वो फूल के वास्ते रंगे हैं अब कफन है आज। मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, आज हम और आप इंडिपेंडेंस डे यानी यौम आज़ादी के इस हसीन मौके के लिए अपनी ज़ुबान और लैंग्वेज में इजहार मुसर्रत के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। और यकीनन ये आज का दिन हमारे हिंदुस्तान की तारीख़ का साज़ दिन है और आज के दिन हमारे हिंदुस्तान के जियाइले और मुजाहिदीन आबादी ने अपने वतन अजीज़ हिंदुस्तान से तन के गोरे और मन के काले अंग्रेज़ों को 7 समंदर पार धकेल कर हिंदुस्तानियों का आबाद का फजल सांस लेने का मौका हासिल हुआ। आइए मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, हमारे मुल्क की पार्लियामेंट के सदर दरवाजे पर शायर मुशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ये शायर पर हमें अपने मुल्क पर फ़ख्र महसूस होता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा। बिलाशबा दियार हरमीन शरीफेन के अलावा तमाम मुल्कों से सारे जहां से अच्छा मुल्क हमारा है। इसी सिलसिले से रिवायतों के हवाले से बिन अबी हातिम हज़रत अली मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला वजहुल करीम से रिवायत है कि आपने फरमाया मक्का मुकरमा और हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा है। आइए मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, हम और आप मिलकर इस्लाम की तारीख़ और हिस्ट्री के एक तारीख़ाना नज़र डालकर जायज़ा लें और मालूम करें कि हमारा मुल्क किन किन अदवात से गुजरा था, ताकि हम इस दिन की अहमियत और वफादियत को समझ सकें। आज के दिन तक पहुँचने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत सी घटनाएँ उठाई हैं। उन्हें किन किन आलमनाक हादसों पर दो चार होना पड़ा, ना जाने कितने बच्चे यतीम हुए और ना जाने कितनी माओं की गोदें सुनी हुई और ना जाने कितनी औरतें बेवा हुई और ना जाने कितने नौजवानों को मौत के आगोश पहुंचा दिया गया और ना जाने और हमारे बुजुर्गों से बुढ़ापे का सहारा छीन लिया गया और हमारी माओ बहनों के माथे से मांगे खुर्च ली गई और ये जुल्म और सितम का तवील दास्तान है। मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, आइए हम और आप मिलकर हमारे हिंदुस्तान की इस्लामी तारीख़ का जायज़ा लें कि हमारे हिंदुस्तान के बेपनाह फ़ज़ाइल मुनाक़िब अहम ख़ुसूसियात हामिल हैं। इसलिए हमारा मुल्क सारे जहां से अच्छा है और पहला इंसान सबसे पहले हिंदुस्तान की धरती पर जलवागिर हुआ था और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी हिंदुस्तान की धरती पर कदम रंजा फरमाया था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खिलाफत अर्दा का ताज पहनकर इसी हिंदुस्तान की मिट्टी पर जलवागिर हुए थे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम
इस्लाम की पुष्ट से लेकर 1 लाख कमो बेश 24,000 अंबियाए मुरसलीन और तमाम इंसान इसी हिंदुस्तान की जमीन पर उतारे गए। और मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, ये हिंदुस्तान तमाम इंसानों का आबाई वतन है और हमारा जन्म भूमि भी है और कर्म भूमि भी है। साहिबे इल्म व हिकमत कदूमे मीमनत लज़ूम को इस धरती को जीनत बख्शी और खुदावंद ताला ने फरमाया अल्लमा आदमा अस्महा कुल्लहा कि खुदा अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों का इल्म अता फरमाया और बहुक्म इलाही मस्जूद मलाइका इसी जमीन पर कदम रखा था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अश्के नदावत बहाते रहे। 300 साल तक आप रोए और आपने आसमान की तरफ सर नहीं उठाया, आपने हया की वजह से। और आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसी हिंदुस्तान की मिट्टी पर आपने दुआएं मांगी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हमारे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला रब की बारगाह में और किसी जमीन पे नहीं रखा बल्कि हिंदुस्तान की जमीन पे रखा, पेश किया। सुभान अल्लाह। और हमारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम पाक का नारा बलगला किसी जमीन पर नहीं हुआ बल्कि हिंदुस्तान की धरती पर ही बुलंद हुआ। ए मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल आमीन किसी एक नबी की बारगाह में बल्कि किसी और जमीन पर नहीं आए, इसी हिंदुस्तान की जमीन पर सबसे पहले कदम रखा। सुभान अल्लाह। मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, सबसे पहले आज़ान भी हिंदुस्तान में हुई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 40 हज और 1000 उम्रे हिंदुस्तान से पैदल चलकर मक्का मुकरमा अदा फरमाई। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, ए वतन के लोगों, याद रखिए, हिंदू हो मुस्लिम हो सिखों के मुश्तरका कोशिशों के जरिए ये मुल्क तामीर और तरक्की तक पहुंचा, उरूजो इर्तिका के ऊजबाम तक पहुंच गया कि अहले दुनिया वाले उसे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहने पर मजबूर हो गए और लोग रोजो फरोज तरक्की को देखकर हैरान थे और कुछ लोग हिंदुस्तान की बुलंदियों पर फख्र कर रहे थे और कुछ लोग रश्क कर रहे थे और कुछ लोग तो हसद की आग में जल रहे थे। बदबातिन और बदतीन अंग्रेज ये एक शातिर और कुत्तों की तरह लालची हरीस कौम है। ये अपने तमाम लोगों के अलावा दूसरे की तरह खुशहाल लोगों के अज़ली दुश्मन हैं और इन्होंने हिंदुस्तान की ये चमक धमक को और इनायतों को देखने से उनके मुंह से पानी गिरने लगा और उन्होंने रसाइयों और हाथों के लिए तिजारत के हवाले से 17वीं सदी में इस हिंदुस्तान में दाखिल हो गए और उन्होंने इस हिंदुस्तान में एक इदारा कायम किया, ईस्ट कमेटी कंपनी, और हिंदुस्तान की सरजमीन सुनहरी पर अपना बिजनेस शुरू किया और पहले उन्होंने ये इंडिया कंपनी पहले गुजरात के मशहूर शहर सूरत में कायम थी। उसके बाद बंगाल के राजधानी कलकत्ता के मुस्तकिल जगह पर अड्डा जमा लिया। मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, मैं अपनी मुख्तसर सी तकरीर को यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मग़फ़िरा। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थी आसिया फातिमा जो अपनी तकरीर से हम सामईन के दिलों को मुनव्वरा और मुजल्ला फरमा रही थी। हमने इनके बाद अपनी महफिल को आगे बढ़ाते हुए तराने के लिए शाइस्ता रिजवी और रुखसार फातिमा को बुलाना चाहती हूँ। उनके हक में बस इतना ही कहूँगी, अगर खिलाफ है तो होने दो, कोई जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो होने दो, कोई जान थोड़ी है। अरे ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अरे ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और आग लगेगी तो आएंगे सब घर के
अंदर आग लगेगी तो आएंगे सब घर के अंदर। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जहाँ स्वाहिबे मसनद है, जहाँ स्वाहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे जाती मकान, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। अरे ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, अरे ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बेरी रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बेरी रखना। अरे हम हिंदी है, वतन है हिंदोस्ता हमारा। आइए आने वाली मेहमान का इस्तकबाल नारे तकबीर नारे सल्लल्लाहु से कर लिया जाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, 15 अगस्त जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, यौम आज़ादी जिंदाबाद, यौम जमहूरिया जिंदाबाद, जामिया नुज़रतुल बनातुल अशरफिया, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू व मग़फ़िरह। एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश कर लीजिए। पढ़े बाबाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीइना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम आका के माने वाले हैं, हम फिर क़बरस्ती क्या जाने। हम आका के माने वाले हैं, हम फिर क़बरस्ती क्या जाने। हम लोग मदारिस वाले हैं, हम दहशत गर्दी क्या जाने। हम लोग मदारिस वाले हैं, हम दहशत गर्दी क्या जाने। इल्ज़ाम लगाती है दुनिया, इल्ज़ाम लगाती है दुनिया, हम लोगों पे दहशत
दर्दी क्या जाने। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये थी शाइस्ता फातिमा जो अपने तराने से हम सामईन के दिलों को मुनव्वरा और मुजल्ला फरमा रही थी। हमें मदरसा जामिया नुज़हतुल बनातुल अशरफिया की उस्ताद को बुलाना चाहती हूँ, जिनसे मेरी मुराद मोहतरमा आलिमा फाजिला सारा आपा है। उनके हक़ में बस इतना ही कहूँगी, कुर्बान दिलो जान इस वतन की खाक पर, कुर्बान दिलो जान इस वतन की खाक पर, कुर्बान दिलो जान इस वतन की खाक पर। हम दौलत और शोहरत के तलबगार नहीं हैं, हम दौलत और शोहरत के तलबगार नहीं हैं। तुम देख लो आज़ादी की तारीख को उठाकर, तुम देख लो आज़ादी की तारीख को उठाकर। हम लोग वफादार हैं, गद्दार नहीं हैं। आने वाली मेहमान का इस्तकबाल नारे तकबीर नारे सल्लल्लाहु से कर लिया जाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। 15 अगस्त जिंदाबाद, यौम आज़ादी जिंदाबाद, यौम जमहूरिया जिंदाबाद, मदरसा जामिया नुज़हतुल बनातुल अशरफिया जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु नारे अकबर, रिसालत। या अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना अक़ीदत पेश करिए और पढ़िए आवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं भारत की मुसलमान, मैं भारत की मुसलमान हूँ, मैं भारत की मुसलमान, मैं भारत की मुसलमान हूँ, मैं भारत की मुसलमान, और भारत है मेरी जान। राजा ख्वाजा, राजा मेरा ख्वाजा है, राजा मेरा ख्वाजा है, राजा मेरा ख्वाजा है, इस देश का सुल्तान। मैं भारत की मुसलमान हूँ, मैं भारत की मुसलमान, मैं भारत की मुसलमान, और भारत है मेरी जान। दिल्ली में निज़ामुद्दीन, दिल्ली में निज़ामुद्दीन है, मुंबई में अली हाजी है, कलियर में मेरा साबिर जिनकी बड़ी हस्ती है, और शहर बरेली में, और शहर बरेली में रहते हैं रज़ा खान। मुसलमान हूँ, मैं भारत की मुसलमान, मैं भारत की मुसलमान। राजा मेरा ख्वाजा है, राजा मेरा ख्वाजा है, इस देश का सुल्तान। मैं भारत की मुसलमान हूँ, मैं भारत की मुसलमान, मैं भारत की मुसलमान। यौमे आज़ादी, यौमे आज़ादी, यौमे जमहूरिया, यौमे जमहूरिया। गली गली में नारा है, गली गली में नारा है। देश की रक्षा कौन करेगा, देश की रक्षा कौन करेगा? आलिमा फाजिला सारा बजान। मैं भारत की मुसलमान, ये लाल किला देखो, वो ताज महल देखो, ये लाल किला देखो, वो ताज महल देखो, मीनार की ऊंचाई, ये जबल मिसल देखो, मीनार की ऊंचाई, ये जबल मिसल देखो। जाओगे पाओगे बस मेरी ही पहचान। मैं भारत की मुसलमान हूँ, मैं भारत की मुसलमान, और भारत है मेरी जान। राजा मेरा ख्वाजा है, राजा मेरा ख्वाजा है, इस देश का सुल्तान।
मैं भारत की मुसलमान हूँ, मैं भारत की मुसलमान, और भारत है मेरी जान, और भारत है मेरी जान। कुछ भी हो मगर लड़ना, कुछ भी हो मगर आगे बढ़ना नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी हो मगर आगे बढ़ना नहीं छोड़ूंगी, भारत के लुटेरों से लड़ना नहीं छोड़ूंगी, भारत के लुटेरों से लड़ना नहीं छोड़ूंगी। इस देश की उल्फत में, इस देश की उल्फत में हो जाऊंगी कुर्बान। मैं भारत की मुसलमान, और भारत है मेरी जान। राजा मेरा ख्वाजा है, राजा मेरा ख्वाजा है, राजा मेरा ख्वाजा है, इस देश का सुल्तान। मैं भारत की मुसलमान हूँ, मैं भारत की मुसलमान, और भारत है मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये थी हमारी उस्ताद जो अपने तराने से हम सामईन के दिलों को मुनव्वरा और मुजल्ला फरमा रही थी। अब मैं अपनी महफिल को आगे बढ़ाते हुए तराने के लिए मोहतरमा गफूरा फातिमा को आवाज़ देती हूँ। उनके हक़ में बस इतना ही कहूँगी, गलत इल्ज़ाम है हम पर कि हम वफादारी नहीं करते, गलत इल्ज़ाम है हम पर कि हम वफादारी नहीं करते। अरे मोहब्बतें बांटते हैं अदाकारी नहीं करते, मोहब्बतें बांटते हैं अदाकारी नहीं करते। बुरा वक्त जब आता है ए वतन पर ए वतन वालों, बुरा वक्त जब आता है वतन पर ए वतन वालों, अरे हम अपनी जान दे देते गद्दारी नहीं करते। आइए आने वाली मेहमान का इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत से कर लिया जाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। 15 अगस्त जिंदाबाद, यौम ज़बूरिया जिंदाबाद, 15 अगस्त जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जिंदाबाद, मदरसा जामिया नुज़हतुल बनातुल अशरफिया, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मग़फ़िरा। एक बार दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए, पढ़िए बाआवाज़ से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। ए मेरे वतन के
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद। जय हिंद। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये थी गफूरा फातिमा जो अपने तराने से हम सामईन के दिलों को मुनव्वरा और मुजल्ला फरमा रही थी। अब मैं अपनी महफिल को आगे बढ़ाते हुए तकरीर का सहारा लेना चाहती हूँ, जिनसे मेरी मुराद सैयदा मदीना फातिमा है। उनके हक में बस इतना ही कहूँगी। मोमिन को इस दौर में राइट होना चाहिए, मोमिन को इस दौर में राइट होना चाहिए। अरे कहीं भी हो कैसा भी हो टाइट होना चाहिए, कहीं भी हो कैसा भी हो टाइट होना चाहिए। अरे बदबख्त लोग कहते हैं मत करो मेरे सरकार का जिक्र, बदबख्त लोग कहते हैं मत करो मेरे सरकार का जिक्र। इनके इस कॉल पर फाइट होना चाहिए। आइए आने वाले मेहमान का इस्तकबाल नारे तकबीर नारे सल्लत से कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, 15 अगस्त जिंदाबाद, यौमे जमहूरिया जिंदाबाद, यौमे जमहूरिया ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मदरसा जामिया नुज़हतुल बनातुल अशरफिया जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। तकरीर सुनने से पहले एक बार दुरूद पाक का नज़ारा पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना व हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मअदनी जूदी व करमी व आलिहि व बारिक वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। Assalamu alaikum everyone. Requested chief guest, teachers, parents, principal, teachers, parents, all my dear friend. My name is Sayyida Madina Chishti. My name is Madrasa Jamia Nuzhatul Banatul Ashrafia, who is stopped in living in Bajrang Dora, Bikaner, Rajasthan. My Jamia is a best Islamic Girls Education Center. Today is 15 August and all we gather here to celebrate our Independence Day. At first I wish you all a very happy. India got independence from British rule 15 August 1947. So we request and all thumb Independence Day is a national festival of our country. Today we are so lucky that we are Independence Day. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये थी मदीना फातिमा जो अपनी तकरीर से हम सामईन के दिलों को मुनव्वरा और मुजल्ला फरमा रही थी। बस मैं इनके हक में इतना और कहूँगी। जिसने पकड़ा मेरे नबी का दामन टाइट, जिसने पकड़ा मेरे नबी का दामन टाइट, उसकी कब्र में होगी लाइट, हूरे बाइट, उसे मिलेंगे हूरे बाइट, फरिश्ते कहेंगे यू आर राइट। बेशक सुभान अल्लाह। महफिल को आगे बढ़ाते हुए बुशरा फातिमा को बुलाना चाहती हूँ। इनके हक में बस इतना ही कहूँगी।
मजहब के नाम पे जुल्म और सितम हम नहीं करते। मजहब के नाम पर जुल्म और सितम हम नहीं करते। वफा की आहट में सियासत हम नहीं करते। वफा की आहट में सियासत हम नहीं करते। जमी के अंदर भी जाते हैं तो गुस्ल कर कर हम, जमी के अंदर भी जाते हैं तो गुस्ल कर कर हम, वतन से वफादार, वतन की खाक से हम, वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। आइए आने वाली मेहमान का इस्तकबाल नारे तकबीर, नारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, 15 अगस्त जिंदाबाद, यौम आज़ादी जिंदाबाद, यौम ज़बूरिया, जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जिंदाबाद, मदरसा जामिया नुज़हतुल बनातुल अशरफिया, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू व मग़फ़िरह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। रब ताला फरमाता है, हमने तुमको इसी मिट्टी से पैदा किया, इसी में लौटा रहे हैं और क़यामत के दिन फिर से दोबारा इसी से आपको निकालेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस शरीफ है, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, यानी वतन से मोहब्बत करना आधा ईमान है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, उसका तर्जुमा बताने से कब्ल मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी और लाजिम समझती हूँ। आइए हम और आप मिलकर आका इनामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, अरे हाँ वही आका जिनको रब्बे ताला ने पुकारा तो कभी नाम लेकर नहीं पुकारा बल्कि कुरानुल मजीद में यासीन कहकर पुकार रहा है, कहीं त्वाहा कहकर पुकार रहा है। आइए उसी आका की बारगाह रिसालत में एक मर्तबा दुरूद पाक का नजराना पेश करिए और ऐसी दुरूद शरीफ पढ़िए, हमारी इस दुरूद शरीफ को फरिश्ते सोने की थाली में ले जाकर के मेरी आका की बारगाह में पेश कर दे। मेरे आका ने हमारी इस दुरूद शरीफ पर लब्बैक कह दिया तो हम गरीबों का बेड़ा पार हो जाएगा। मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशिता हमारा। बेशक आप सभी को मालूम है आज यौम आज़ादी है, यानी आज़ादी का दिन है। इसको आज़ाद करने के लिए अल्लामा फजल हक खैर आबादी, अल्लामा इनायत अहमद काफूरी, अल्लामा सदरुद्दीन अफसुरदा, अल्लामा अब्दुल हनीफ, इन्होंने इस आज़ादी के मौके पर अपनी जान की कुर्बानी की। अल्लामा किफ़ायतुल्लाह काफ़ी मुरादाबादी अलैहि रहमा का शेर है, जब इनको तख्ते पर, फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जा रहा था तो अंग्रेज़ों ने इनसे कहा, अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो आप हमको बताइए, हम उसको पूरी कर देंगे। अल्लामा किफ़ायतुल्लाह काफ़ी मुरादाबादी अलैहि रहमा ने इरशाद फरमाया, मेरी आखिरी निशानी यह है कि आप मुझको थोड़ी सी मोहलत दे दें ताकि मैं अपने नबी की शान में कुछ नात पढ़ सकूं। तो इन्होंने ये नात पढ़ी, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। बेशक
बेशक सुभान अतलसो कम ख्वाब के पोशाक पे नासा न हो, इस तने बेचान पे काफ़ी कफन रह जाएगा। बेशक सुभान सब फना हो जाएंगे काफ़ी वो लेकिन हश्र, सब फना हो जाएंगे काफ़ी वो लेकिन हश्र, नाते हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसको हासिल करने के लिए अशफाकुल्ला खां जब इनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जा रहा था, अपनी आवाज़ अपनी ज़ुबान से ये अल्फाज निकाले, जिनका खून न खोला वो खून नहीं पानी है, जिनका खून न खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए बेकार जवानी है, जो देश के काम न आए बेकार जवानी है। हिंदुस्तान की तारीख बोल रही है, हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए बहुत से लोगों ने अपने खून को आलूदा किया। अगर हम बात करें बादशाह ज़फ़र की, 1857 में बादशाह ज़फ़र को लंगूर की काली कोठरी के पीछे फेंका गया था, तो अंग्रेज़ों ने कहा था दम दमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, दम दमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ऐस पर ठंडी हो शमशीर हिंदुस्तान। बेशक सुभान अल्लाह जवाब दिया, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ताए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, तख्ताए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में सिर्फ बुज़ुर्गों का नहीं बल्कि छोटों से लेकर बड़ों तक सब ने मिलजुल कर एक अजीम रूल अदा किया। बेशक खुद ही रामपोस 17 साल की उम्र में अपनी जवानी को नछावर कर रहा था, हर तरफ से आपको मुबारकबादी दी जा रही थी, देशभक्ति का सबूत दिया जा रहा था, लेकिन हकीकत असली देशभक्ति वो है जहाँ किसान अपनी जान को तपती हुई धूप के नीचे हिंदुस्तान के लिए अनाज को उगाता है। सबसे अच्छा देशभक्ति वो है जो हिंदुस्तान में रहने वालों के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर आपस में प्रेम का प्रचार करें और एक दूसरे के समान बने। खुशकिस्मती तो यह है कि हिंदुस्तान में मुसलमान पैदा किए गए, हिंदू पैदा किए गए, सिख ईसाई पैदा किए गए। बदकिस्मती यह है कि इंसानियत पैदा नहीं की गई, अच्छा अखलाक पैदा नहीं किया गया। अगर सब लोग मिलकर अपनी आदतों खसलतों को छोड़कर अगर हमारे मुल्क में प्रेम का प्रचार होने लगा तो हमारा मुल्क खुद ब खुद सवर जाएगा, खुद ब खुद बाग बन जाएगा, खुद ब खुद बगीचा बन जाएगा। झगड़ा ना कभी हिंदू मुस्लिम करेंगे, झगड़ा ना कभी हिंदू मुस्लिम करेंगे, नफ़रत में जो आपस में लड़ाई लड़ाकर, इसलिए हम जंग का ऐलान करेंगे। फिर दयारे हिंद को आज़ाद करने के लिए, फिर दयारे हिंद को आज़ाद करने के लिए झूम उठो वतन को आज़ाद करने के लिए। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खूब बेशक बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये थी बुशरा फातिमा जो अपनी तकरीर से हम सामईन के दिलों को मुनव्वरा और मुजल्ला फरमा रही थी। अब मैं इनके बाद मोहतरमा ज़ेबा फातिमा को बुलाना चाहती हूँ। उनके हक में बस इतना ही कहूँगी, कौन कहता है कि हम दिल में वतन नहीं रखते, कौन कहता है कि हम दिल में वतन नहीं रखते, उनकी तरह नफरतों का धन नहीं रखते, उनकी तरह नफरतों का धन नहीं रखते। और नोटबंदी से ना डराओ ए जालिमो, नोटबंदी से ना डराओ ए जालिमो, अरे हम ज़कात देते हैं काला धन नहीं रखते। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मग़फ़िरा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। एक मरतबा दुरूद शरीफ का नज़ारा पेश करिए, पढ़िए बाबुल अंदवाज़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व सफ़ीना व हबीबना। गर्दन में हार डाले माहौल झूमकर, गर्दन में हार डाले माहौल झूमकर, गर्दन में हार डाले माहौल झूमकर, के गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी, के गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी, के गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। यूं ना तो मिस्र रूमा सब मिट गएगा जहाँ से, यूं ना तो मिस्र रूमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर नामो निशा हमारा अब तक नहीं है,
अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। बातिल के दबने से ना दबेंगे हम, बातिल के दबने से ना दबेंगे हम। 100 बार कर चुका है इंतहा हमारी, 200 बार कर चुका है इंतहा हमारी। चलती बंदूक के हम दहाने पे हैं, चलती बंदूक के हम दहाने पे हैं, चलती बंदूक के हम दहाने पे हैं, चलती बंदूक के हम दहाने पे हैं। हमको मालूम है हम निशाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे है। रस्मो अहलो वफाहिर से झेलना, रस्मो अहलो वफाहिर सितम झेलना, रस्मो आहिल वफाहिर सितम झेलना। अपनी तारीख है मौत से खेलना, तारीख है मौत से खेलना। कुछ फहम लोग हमको डराने पे हैं, कुछ फहम लोग हमको डराने पे हैं। हमको मालूम है हम निशाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। चलती बंदूक के हम दहाने पे हैं, चलती बंदूक के हम दहाने पे हैं। हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। कातिलो कत्ल गाहे सजाते रहो, कातिलो कत्ल गाहे सजाते रहो। सीने हाजिर है गोली चलाते रहो, सीने हाजिर है गोली चलाते रहो, सीने हाजिर है गोली चलाते रहो। हम मदीने पे तन मन लुटाने पे हैं, हम मदीने पे तन मन लुटाने पे हैं। हमको मालूम है हम निशाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। चलती बंदूक के हम दहाने पे हैं, चलती बंदूक के हम दहाने पे हैं। हमको मालूम है हम निशाने पे हैं, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। वक्त बदलेगा अशरफ को ये है यकीन, वक्त बदलेगा अशरफ को ये है यकीन, वक्त बदलेगा अशरफ को ये है यकीन। जुल्म के रोने से हम हिरासा नहीं, जुल्म के रोने से हम हिरासा नहीं। फतह नुसरत के पैगाम आने पे है, फतह नुसरत के पैगाम आने पे है, फतह नुसरत के पैगाम आने पे है। हमको मालूम है हम निशाने पे है, हमको मालूम है हम निशाने पे है। चलती बंदूक के हम दहाने पे हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बेशक सुबहान अल्लाह, ये थी ज़ेबा फातिमा जो अपने तराने से हम सामीन के दिलों को मुनव्वरा और मुजल्ला फरमा रही थी। अब मैं अपनी महफिल को आगे बढ़ाते हुए तराने का सहारा लेती हूँ, जिनसे मेरी मुराद मोहतरमा आयशा फातिमा और गुलनाज फातिमा है। इनके हक़ में बस इतना ही कहूँगी। और मिलके आज़ादी का जश्न मनाते हैं, और मिलके आज़ादी का जश्न मनाते हैं। मुल्क की तरक्की का एक ख्वाब सजाते हैं, मुल्क की तरक्की का एक ख्वाब सजाते हैं। छोड़ो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अब हिंदुस्तानी हो जाते हैं। आइए आने वाले मेहमान का इस्तकबाल नारे तकबीर नारे साल से कर लिया जाए।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू व मग़फ़िरह। एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूप से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवानों की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही में तेरी शाम हो। कहीं भी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल तेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से तेरा तिरंगा, जीने की शहादत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये थी आयशा फातिमा जो अपने तराने से हम सामईन के दिलों को मुनव्वरा और मुजल्ला फरमा रही थी। अब अपनी महफिल को आगे बढ़ाते हुए खिताबत के लिए औरिया शाइस्ता रिजविया को आवाज़ देना चाहती हूँ। इनके हक में बस इतना ही कहूँगी, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर बाजुए कातिल में है, देखना है कितना जोर बाजू कातिल में है। वक्त आने दे तुझे बतला देंगे ए आसमां, वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ए आसमां। हम अभी से क्यों बता दे क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्यों बता दे क्या हमारे दिल में है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू व मग़फ़िरह। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू व मग़फ़िरह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप
आका इनामदार मदनी मदीने के ताजीदार, दोनों आलम के मालिक और मुख्तार, टूटी हड्डियों को लुआबे दहन से जोड़ देने वाले आका। अरे हाँ, वही आका जो काली काली कमली में गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका। आइए उसी आका की बारगाह रिसालत में लबों को चूम चूम कर झूम झूम कर एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश कर लीजिए। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीइना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिल से ना निकले मरकबी वतन की मोहब्बत, बेशक से ना निकले मरकबी वतन की मोहब्बत, दिल से ना निकले मरकबी वतन की मोहब्बत। मेरी मिट्टी से वफा की खुशबू आती है, मेरी मिट्टी से वफा की खुशबू आती है। दिए जलाने की रस्म बहुत पुरानी है इकबाल, दिए जलाने की रस्म बहुत पुरानी है इकबाल। हमारे शहर में लोग जलाए जाते हैं। शुरू करती हूँ परवरदिगारे आलम के नाम से, शुरू करती हूँ परवरदिगारे आलम के नाम से, जो निहायत रहम करने वाला है। ये वतन जिसमें लाखों अजमतों की पुकार है, ये वतन जिसमें लाखों अजमतों की पुकार है। ये वतन हमें खैरात में नहीं मिला, ये वतन हमें खैरात में नहीं मिला। मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, यौम आज़ादी की मुबारकबाद मैं आपको पेश करती हूँ। आज बेकशी फातिमा, आज सभी को मालूम है कि आज 15 अगस्त है। भारत में 15 अगस्त यौम तातील के तौर पर मनाया जाता है। 1947 में इस तारीख को हिंदुस्तान ने अंग्रेज़ों के साथ एक तवील जिद्दोजहद के साथ आज़ादी हासिल की थी, और उसी जंग में मुसलमान उलमा इकराम और गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम और आम लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और हम हिंदुस्तानी 15 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं। ऐ मेरे प्यारे भारतवासियों, 15 अगस्त 1914 को भारत के वजीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में वाक़ई लाल किला पर जहूरिया के दरवाजे पर भारत का चर्चा लहराया। बेशक सुभान अल्लाह। ऐ मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, और इसी भारत में जवाहरलाल नेहरू ने अपना नया परचम लहराकर ये कहा कि मैं तमाम भारतवासियों और हिंद सिखाई ईसाई और दीगर मानने वालों से ये कहती हूँ, मैं गुजारिश करती हूँ कि आपस में मिलजुल कर रहें और आपस में प्यार बांटें और एक दूसरे से ना लड़ें और ना एक दूसरे से झगड़ें। ऐ बेकशी फातिमा, अगर हम सब मिलकर झुलकर रहेंगे तो हमारे भारत को दुनिया का कोई भी नहीं रोक सकता। मैं इसी के साथ एक अशार कहती हूँ कि ये ज़मीन मेरी है, ये आसमां हमारा है। मेरी ज़मीन मेरा आसमान है, इसमें सब कुछ है। मेरी ज़मीन मेरा आसमान है, सब कुछ है। और हिंदुस्तान में मेरा तो सभी कुछ है, हिंदुस्तान में मेरा तो सभी कुछ है। बेकशी फातिमा, मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती हूँ कि हम सभी को आपस में मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू व मग़फ़िरह। अब मैं अपनी महफिल को आगे, ये थी शाइस्ता फातिमा जो अपनी छोटी सी खिताबत से हम सामईन के दिलों को मुनव्वरा और मुजल्ला फरमा रही थी। अब मैं अपनी महफिल को आगे बढ़ाते हुए स्पीच के लिए अपने मदरसा जामिया नुज़हतुल बनातुल अशरफिया की तालिबा को बुलाना चाहती हूँ, जिनसे मेरी मुराद सिम्मी फातिमा जमात एदादिया। इनके हक़ में बस इतना ही कहूँगी, अल्लाह से दूर हो तो तालीम भी फितना, अल्लाह से दूर हो तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना। अरे नाहक के लिए उठे तो, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या
क्या नारे तकबीर भी फितना। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू मगफिरा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू व मगफिरा। मैं मदरसा जामिया नुज़हातुल बनातुल अशरफिया में पढ़ने वाली तालिबा हूँ। मेरे मुख्य अतिथि आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ना धन चाहिए ना धन चाहिए, ना धन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जब तक जिंदा रहूं तो वतन के लिए, जब तक जिंदा रहूं तो वतन के लिए, जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। 15 अगस्त भारत देश का गर्व, सौभाग्य, सम्मान का दिवस है। 15 अगस्त बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। यह हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। पहले भारत में ब्रिटिश शासन का राज चलता था। सभी भारतवासी अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेजों की गुलामी किया करते थे। लेकिन कुछ महान स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। तब से भारतवासी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। आज सबसे पहले हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ दावे में लगा दिया था। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। यह दिन हमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समेत सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान का याद दिलाता है। आज़ादी के बाद हमारे भारत में साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्थिक कृषि, शिक्षा, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में बहुत तरक्की की है। लेकिन आज भी भारत में अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि समस्याओं से रहा है। हमें एक साथ सभी समस्याओं को खत्म करना है। जय हिंद, जय भारत। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये थी सिम्मी फातिमा जो अपनी स्पीच से हम सामेईन के दिलों को मुनव्वरा और मुजल्ला फरमा रही थी। अब मैं अपनी महफिल को आगे बढ़ाते हुए तराने के लिए मोहतरमा अर्शी फातिमा को बुलाना चाहती हूँ। उनके हक में बस इतना ही कहूँगी, कितना वीरान ये इसने चमन कर दिया, कितना वीरान इसने चमन कर दिया। हमने किसके हवाले वतन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। हिंदू मुस्लिम में बदोस्ती ना रही, हिंदू मुस्लिम में बदोस्ती न रही, इसलिए मुल्क में अब खुशी न रही। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू व मगफिरा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला। एक बार दरूद शरीफ का नजराना अकीदत पेश कर लीजिए। पढ़िए आवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबिना व मौलाना। हिंद मुस्लिम में वो दोस्ती ना रही, हिंद मुस्लिम में वो दोस्ती ना रही, इसलिए मुल्क में अब खुशी ना रही, इसलिए मुल्क में अब खुशी ना रही। हमने
हमने किसके हवाले वतन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। जिस तरफ आग नफरत की, चेहरे पर अब किसी के हंसी ना रही। हिंद मुस्लिम में वो दोस्ती ना रही। खंद ईदो मिलन इसलिए कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। कितना वीराना उसने चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। हिंद मुस्लिम में वो दोस्ती ना रही। अस्सलाम। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये थी अर्शी फातिमा जो अपने तराने से हम सामईन के दिलों को मुनव्वरा और मुजल्ला फरमा रही थी। अब मैं महफिल को आगे बढ़ाते हुए तराने के लिए रुबीना फातिमा को आवाज़ देना चाहती हूँ। उनके हक़ में बस इतना ही कहूँगी। कभी लोग बंदी कभी। अब मैं अपनी महफिल को आगे बढ़ाते हुए अपनी उस्ताद मोहतरमा आलिमा फाजिला काशिफा आपा जी को बुलाना चाहती हूँ। उनके हक़ में बस इतना ही कहूँगी। कभी लोग बंदी कभी कोरोना बंदी कभी गोश्त बंदी के हिंदुस्तान के खजाने को रद्दी समझकर बेच डालेगा, हिंदुस्तान के खजाने को रद्दी समझकर बेच डालेगा। ये चंदन की लकड़ी को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, ये चंदन की लकड़ी को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। ये हमारे देश का मुख्यमंत्री, ये हमारे देश का मुख्यमंत्री हमें अगर चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। आने वाले मेहमान का इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए बावाज़ बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फूलों सा मुस्कुराता हमारा वतन रहे, फूलों सा मुस्कुराता हमारा वतन रहे, फूलों सा मुस्कुराता हमारा वतन रहे। आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए, हमारा वतन रहे। फूलों सा मुस्कुराता हमारा वतन रहे, फूलों सा मुस्कुराता हमारा वतन रहे। तारों सा जगमगाता, तारों सा जगमगाता हमारा वतन रहे, तारों सा जगमगाता हमारा वतन रहे, हमारा वतन रहे, हमारा वतन रहे। भारत की आँख रोए ना दुख दर्द से कभी, भारत की आँख रोए ना दुख दर्द से कभी, कि भारत की आँख रोए ना, भारत की आँख रोए ना दुख दर्द से कभी, बस हंसता खिलखिलाता, बस हंसता खिलखिलाता हमारा वतन रहे, बस हंसता खिलखिलाता हमारा वतन रहे। फूलों सा मुस्कुराता हमारा वतन रहे, फूलों सा मुस्कुराता हमारा वतन रहे, हमारा वतन रहे।
इस मुल्क से अंधेरा जिहालत का दूर हो, इस मुल्क से अंधेरा जिहालत का दूर हो, इस मुल्क से अंधेरा जिहालत का दूर हो। इल्म व हुनर सिखाता, इल्म व हुनर सिखाता हमारा वतन रहे, इल्म व हुनर सिखाता हमारा वतन रहे। फूलों सा मुस्कुराता हमारा वतन रहे। लेकर ऊंचाइयों पे चढ़े सबको साथ साथ, लेकर ऊंचाइयों पे चढ़े सबको साथ साथ, के लेकर ऊंचाइयों पे चढ़े सबको साथ साथ। गिरतों को भी उठाता, गिरतों को भी उठाता हमारा वतन रहे। बहुत खूब। हमारा वतन रहे। तारों सा जगमगाता हमारा वतन रहे। और शाहे हिंदुस्तान हमारे ख्वाजा हैं, बेशक सुभान शाहे हिंदुस्तान हमारे ख्वाजा हैं, कि शाहे हिंदुस्तान हमारे ख्वाजा हैं, ख्वाजा हैं, ख्वाजा हैं। हर सुन्नी की जान हमारे ख्वाजा हैं, हर सुन्नी की जान हमारे। और जितने बली हैं, जितने वली हैं हिंद की प्यारी धरती पर, 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 धरती पर, धरती पर। उन सब के सुल्तान हमारे ख्वाजा हैं, उन सब के सुल्तान हमारे ख्वाजा हैं। शाहे हिंदुस्तान हमारे ख्वाजा हैं, हर सुन्नी की जान हमारे ख्वाजा हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये थी हमारी उस्ताद मोहतरमा काशिफा आपा। अब मैं अपनी मदरसा जामिया नुज़हतुल बनातुल अशरफिया की तालिबा को दावत सुकन देना चाहती हूँ, जिनसे मेरी मुराद नन्ही सी उच्ची रुखसार और अदीबा है। इनके हक में बस इतना ही कहूँगी, वतन हमारा ऐसा ना कोई टूटने पाए, वतन हमारा ऐसा कोई ना टूटने पाए, रिश्ता हमारा ऐसा कोई छूटने ना पाए, रिश्ता हमारा ऐसा कोई ना छूटने पाए। दिल हमारा एक है, एक हमारी जान, दिल हमारा एक है और एक है हमारी जान, दिल हमारा एक है और एक हमारी जान। हिंदुस्तान हमारा है, हम हैं उसकी शान, हिंदुस्तान हमारा है, हम हैं उसकी शान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू व मग़फ़िरा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू व मग़फ़िरा। मेरी प्यारी बहन, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी प्यारी बहन, आपका नाम क्या है? मेरी प्यारी बहन, मेरा नाम अदीबा नूर है। मेरी प्यारी बहन, आपके मदरसे का नाम क्या है? मेरी प्यारी बहन, हमारे मदरसे का नाम मदरसा जामिया नुज़हतुल बनातुल अशरफिया है। मेरी प्यारी बहन, आप कौन से दर्जे में तालीम हासिल करती हो? मेरी प्यारी बहन, मैं अरबी के दूसरे दर्जे में तालीम हासिल करती हूँ।
मेरी प्यारी बहन, मैं आपसे हिंदुस्तान के बारे में कुछ सवालात करना चाहती हूँ। क्या आप उनका जवाब देना मुनासिब समझोगी? जी इंशाल्लाह मेरी प्यारी बहन पूरी कोशिश करूँगी। मेरी प्यारी बहन, हमारा प्यारा मुल्क कब आज़ाद हुआ? मेरी प्यारी बहन, हमारा प्यारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। मेरी प्यारी बहन, हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री कौन है? मेरी प्यारी बहन, हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मेरी प्यारी बहन, हमारे भारत का सदर जमहूरिया कौन है? मेरी प्यारी बहन, हमारे भारत का सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू जी हैं। मेरी प्यारी बहन, हिंदुस्तान के आबादी के एतबार से कौन सा नंबर है? मेरी प्यारी बहन, हिंदुस्तान के आबादी के एतबार से दूसरा नंबर है। मेरी प्यारी बहन, रुतबे के लिहाज से हिंदुस्तान का दुनिया में कौन सा नंबर है? मेरी प्यारी बहन, रुतबे के लिहाज के एतबार से दुनिया में 7वां नंबर है। मेरी प्यारी बहन, हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मेरी प्यारी बहन, हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी गंगा है। मेरी प्यारी बहन, हमारे मुल्क के हिंदुस्तान की राजधानी कौन सी है? मेरी प्यारी बहन, हमारे मुल्क के हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है। मेरी प्यारी बहन, हमारे मुल्क की सबसे बड़ी रेगिस्तान कहाँ है? मेरी प्यारी बहन, हमारे मुल्क की सबसे बड़ी रेगिस्तान राजस्थान में है। माशाअल्लाह, आपने मेरे सवालों का जवाब बहुत अच्छे से दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू मग़फ़िरा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं इनके बाद तराने के लिए सैयदा खदीजा और सिफत महात्मा को आवाज़ दूंगी। उनके हक़ में बस इतना ही कहूँगी, मेरा दिल मेरी जान हिंदुस्तान, मेरा दिल मेरी जान हिंदुस्तान, मेरा दिल मेरी जान है हिंदुस्तान, मेरा दिल मेरी जान है हिंदुस्तान। है तुझसा कहीं कोई हिंदुस्तान, है तुझसा कहीं हिंदुस्तान। फिर रहा है हिंद को आज़ाद कराने के लिए, फिर रहा है हिंद को आज़ाद कराने के लिए, झूम कर उठो वतन आज़ाद कराने के लिए। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू मग़फ़िरा। एक बार दुरूद शरीफ का नज़राना पेश कर लीजिए। बड़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु वादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उन्हें अज़ीदाद का तू सिला है वतन, तुझको आज़ाद हमने किया है वतन, तुझको आज़ाद हमने किया है वतन। ए वतन 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 ए वतन। सब ज़रूरत पड़ी हमने ये सर दिया, जब ज़रूरत पड़ी हमने ये सर दिया। क्यों सुल्तान असफाक है दर दिया, क्यों सुल्तान असफाक है दर दिया। कितनी कुर्बानियों से मिला है वतन, कितनी कुर्बानियों से मिला है वतन। तुझको आज़ाद हमने किया है वतन, तुझको आज़ाद हमने किया है वतन। ए वतन ए वतन ए वतन ए वतन। कितनी आज़ादियों से किया है हम के वतन। अपनी अपनी मिसाली वफा है वतन, अपनी अपनी मिसाली वफा है वतन। तुझको आज़ाद हमने किया है वतन, तुझको आज़ाद हमने किया है वतन। ए वतन ए वतन ए वतन ए वतन। तुझको आज़ाद हमने किया है वतन, तुझको आज़ाद हमने किया है वतन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू मग़फ़िरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं इनके बाद अपनी महफिल को आगे बढ़ाते हुए
अपने मदरसे की उस्ताद मोहतरमा आलिमा फाजिला उम्मुल वरा आपा जान को बुलाना चाहती हूँ। उनके हक़ में बस इतना ही कहूँगी, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। ए शहीदे मुल्क मिल्लत में तेरे ऊपर निसार, लेके तेरी हिम्मत का चर्चा गैरों की महफिल में है। ए वतन जब भी कोई फूल खिला, ए वतन जब भी सरदस्त कोई फूल खिला, देखकर हिंदुस्तान तेरा निशान रोया, देखकर हिंदुस्तान तेरा निशान रोया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू व मग़फ़िरा। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ जैसी नाचीज़ गुनहगार को इस अज़ीम शान महफिल में कुछ कहने का शर्फ अता फरमाया। बेशक दिले बर्बाद को आबाद कर रही हूँ मैं, दिले बर्बाद को आबाद कर रही हूँ मैं, और नबी की याद से दिलशाद कर रही हूँ मैं। इलाही मेरी अक़ीदत की आबरू रखना, इलाही मेरी अक़ीदत की आबरू रखना, फ़कत तेरे ही नाम से बुलंद आवाज़ कर रही हूँ मैं। नबी आज़म ने इस जहां में पयाम मौला सुना के छोड़ा, बेशक नबी आज़म ने इस जहां में पयाम मौला सुना के छोड़ा, और जो झुक रही थी बुतों के आगे खुदा के आगे झुका के छोड़ा। और उमर थे गुस्से में चूर इतने चले जो आका को कत्ल करने, कि उमर थे गुस्से में चूर इतने चले जो आका को कत्ल करने, एक निगाहे करम पड़ी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, यानी अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। ऐ मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुन नबियुन अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, मैंने अभी अभी जिस आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, उसका तर्जुमा बताने से क़ब्ल मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी और लाज़मी समझती हूँ। आइए सबसे पहले हम और आप आक़ाए नामदार मदनी मदीने के ताजदार, दोनों आलम की मालिक व मुख्तार, गुम्बदी खजरा में आराम फरमाने वाले आका, अरे वो आका जिनको कुरानुल मुक़द्दस में कहीं यासीन कहकर पुकारा जा रहा है, अरे वो आका जिनको कुरानुल हकीम में कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर पुकारा जा रहा है। आइए उन्हीं आका की बारगाह रिसालत में एक बार झूम झूम कर, लबों को चूम चूम कर उम्मती मुहम्मदिया का सबूत देते हुए पढ़िए व आवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, ये तो आप सभी को मालूम होगा, ये तो आप सभी को मालूम होगा कि किस वजह से महफिल मनाई गई है। ये महफिल 15 अगस्त की खुशी में मनाई गई है, जिस दिन जब हमारे मुल्क के आज़ाद कराने की बात आई,
तो उस मुल्क के आज़ाद कराने में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे पहले जिसने खुतबा दिया था वो फजले हक खैराबादी थे। ए मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, उन पर कुर्बान जाइए जिनको मुरादाबाद के बीच चौराहे पर फांसी पर लटकाया गया था, और उन्होंने फांसी पर लटकाने से पहले ये कह दिया था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और सिर्फ रसूल अल्लाह का दीनी हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में हैं कोई गम के चहचहे, हम सफीरों बाग में हैं कोई गम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगे और सुना चमन रह जाएगा। ऐ मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, वो भी मदरसे ही के पढ़े हुए थे। हज़रत अली मोहम्मद जमहूरी, जिन्होंने अंग्रेज़ों को ललकार कर कहा था कि दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, और इब्तिदा तुम्हारी इंतहा के बाद। और क़त्ल हुसैन असल में मरगे यजीद है, क़त्ल हुसैन असल में मरगे यजीद है, और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, वो भी मदरसे ही के पढ़े हुए थे। अल्लामा इनायतुल्लाह, जिन्होंने इल्मुस्सर्फ़ की किताब इल्मुस्सिगा को लिखा है, वो भी मदरसे ही के पढ़े हुए थे, जिनको काला पानी भेजा गया था। ऐ मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, आप गौर कीजिए कि मदरसा हमारी ज़रूरतों का नाम है, मदरसा हमारी ज़रूरतों की बुनियाद है, मदरसा हमारी ज़रूरतों की जगह है। आज के मुसलमान हैं कि मदरसों को हिकारत की नज़र से देखते हैं। अरे हिकारत की नज़र से देखने वालों, जरा सुनो, मेरी तरफ मुतवज्जे हो और मेरी बात को गौर से सुनो कि मेरी तरफ मुतवज्जे हो और मेरी बात को गौर से सुनो कि एक बस्ती में अज़ाब हो रहा था। यानी कि उस बस्ती में अज़ाब किस वजह से हो रहा था कि ज़िनाखोरी ज़्यादा हो गई थी, गुनाहों की वजह से अय्याशियाँ ज़्यादा होने लगी थी, शराबखोरी ज़्यादा होने लगी थी। ऐ मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, आज के मुसलमान ऐसे हैं कि अगर किसी बस्ती में शराब की दुकान खुल जाए तो कोई कुछ नहीं कहेगा, जुए का अड्डा खुल जाए तो कोई कुछ नहीं कहेगा, अगर कोई छोटा सा मदरसा कायम कर ले तो उस पर बातें बनाते हैं, आवाज़ें उठाते हैं कि मदरसा बनाने की क्या ज़रूरत थी, मस्जिद में इमाम साहब पढ़ा तो रहे थे। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ऐ मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, आप सुनो, मैं आपको बताती हूँ कि जिस बस्ती में मदरसा होता है, जिस बस्ती में कुरान शरीफ की तिलावत होती है, उस बस्ती से अज़ाब को उठा लिया जाता है। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। ऐ मेरी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, जिस बस्ती में ज़िनाखोरी होने लगती है, शराबखोरी होने लगती है, अय्याशियाँ ज़्यादा होने लगती हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है, ऐ फरिश्तों इस बस्ती को तबाह और बर्बाद कर दो। तो फरिश्ते जाते हैं, आज़ाब लेकर के जाते हैं। इधर फरिश्ते आज़ाब लेकर के जा रहे थे, उधर छोटे छोटे बच्चे मदरसों में, कोई सन्नल कुरान सीने से लगा कर जा रहा है, कोई बगदादी कायदा सीने से लगा कर जा रहा है, कोई कुरान शरीफ सीने से लगाकर जा रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है, ऐ फरिश्तों वापस हो जाओ। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, अभी तो तूने हमें हुक्म दिया था कि इस बस्ती को तबाह और बर्बाद कर दो, अब तू हमें क्यों रोक रहा है? तो रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों, मेरी रहमत गवारा नहीं करती कि जिस बस्ती में कुरान शरीफ पढ़ा जाए उस बस्ती में मैं आज़ाब दूं। मेरी रहमत गवारा नहीं करती कि जिस बस्ती में कुरान की तिलावत की जाए मैं उस बस्ती को तबाह और बर्बाद करूं। ऐ मेरे इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, क्या आपने गौर किया कि कुरान की तिलावत की वजह से इस बस्ती को अज़ाब से उठा लिया गया है? अब मैं अपनी छोटी सी तकरीर को यहीं पर ख़त्म करना चाहती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।
बेशक सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह। ये थी हमारी उस्ताद यानी आलिमा फाजिला उम्मुल वरा आपा। अब मैं इनके बाद अपनी महफिल को आगे बढ़ाते हुए अपनी उस्ताद मोहतरमा कारिया रुखसार अशरफी को बुलाना चाहती हूँ। उनके हक़ में बस इतना ही कहूँगी, अंबिया में हबीबे पैगंबर कौन है? आप हैं या नबी दूसरा कौन है? और आप आए तो हक़ का पता चला, आप आए तो हक़ का पता चला, वरना किसको खबर थी कि खुदा कौन है? मांगती हूँ इसलिए मुख्तार हो या नबी, मांगती हूँ इसलिए मुख्तार हो या नबी, वरना मोहताज से मांगता कौन है? अर्शे परी पे गए तो रब ने यूं कहा, अर्शे परी पे गए तो रब ने यूं कहा, अब आ भी जाओ प्यारे तुम्हें रोकता कौन है? सवरा नहीं अब सवारे कैसे, सवरता नहीं अब सवारे कैसे, माइक और मजमा तुम्हारे हवाले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मर्तबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें, पढ़िए बाबा जबूदन। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जो अल्लाह ने बना